हेलो राम राम मेरे सारिया ने मैं उसमें गीता का 11वां अध्याय ध्यान से सुनियो। पसंद आए तो लाइक शेयर करियो। वे भी गीता का पूरा अध्याय सुना करो जिससे रोग दोष सब दूर हो जाए और मुक्ति की प्राप्ति हो। तो सुनियो। जय भगवान भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय ने अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझे कृपा करके अत्यंत गुप्त विषय वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपका अक्षय महामंत्र आपको के मुख से विस्तार से सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, ये पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकार के मेरे बहुत सारे दिव्य रूप हैं। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ये से आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिस उनसे मेरा दिव्य रूप देखोगे। संजय ने धृतराष्ट्र कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनके अद्भुत दर्शे थे। देह में अनेक सुंदर सुंदर आभूषण आयुधों से सुसज्जित, देह पर दिव्य अस्त्र थे, दिव्य गंध पर लगे। उस समस्त आश्चर्य अनंत देव के सब ओर से मुख दिखाई देते थे। आकाश के हजारों सूर्यों की चमक हो ऐसा तेज उसमें था। हे महात्मा, की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एक जगह देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देव में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणी समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं में ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि, दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अनंत आदि को तो नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व रूप तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त, गदा चक्कर धारे, चारों ओर देवीमान तेजो राशि चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशमान है और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष में आपको आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान, अग्नि के सुदर्शन मुख वाला, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, पृथ्वी और आकाश के मध्य का अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप में ही दिखाई देती हैं। आपका यह अद्भुत रूप, उग्र रूप तीनों लोकों में कहीं दिखाई नहीं देता। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें से कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह स्वस्थ कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे। हे महाबाहु, अनेक नेत्र हैं आपके, अनेक आपकी भुजाएं हैं, अनेक जांग, अनेक पेट है, कराल दांत से युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ और घबरा भी रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए मुख, जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझ में धैर्य धरा नहीं जाता, चित नहीं होता। हे देवेश, हे जग के दाता, इन भयंकर दाढ़ और कालीन के दृश्य आपको मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, चाहे मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में से गर्ता से प्रवेश कर रहे हैं। उसमें कितने ही लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से वीरों को निगल रहे हो आपकी और आप जीव से चाट रहे हो। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार की तेज
से व्याप्त कर तरफ कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझ में कहो। हे देवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। हे भगवान, भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं ही हूँ और समस्त जनों का संहार करने आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतएव तुम उठो और शत्रुओं का संहार करो। यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य को उनका भोग करो। 100 साचिन उनको मैंने पहले ही मार खा रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम में मगन हो रहा है। राक्षस डर की दिशाओं की ओर भागते हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हैं और अव्यक्त भी आप हैं, इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान पर आप विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है, फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान, अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में हो व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण बहुत बड़ी गलती करी। हे सखा, हे जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद तथा अन्य स्नेह, मैंने आपके साथ मजाक भी किया, स्नेह भी किया। हे अच्युत, हे विश्वरूप, तुमसे इन बोलों को मैं क्षमा मांगता हूँ जो परिहास और विहार, सोने बैठने, भोजन के समय, अकेले में, मित्रों के मध्य मैंने तुम्हारा अपमान भी किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। हे त्रिलोकी, मैं भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम आदि का तुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र और मित्र के और पीढ़ी के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हुआ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही अपना पहले वाला रूप दिखाओ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्र बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको कहीं किरीट, गदा, हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर यह तेजमय अनंत आदि विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। हे पांडव में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादि घोर तपों को करके भी यह रूप नहीं धारण कर सकता, देख नहीं सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित हो, फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी ने फिर अपना वही चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को भयभीत था धीरज बंधुआया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित और स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्वरूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन के लिए आशा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप वेद, धन, तप, दान, यज्ञ, कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, परम तप मेरा यह विश्वरूप इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरा ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वर त्याग चुके हैं, ऐसे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इसका महामंत्र और सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, आप 11वें अध्याय का महामंत्र मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो।